A very good morning, class. Today we will discuss your chapter 3, the surface and interior of the earth. On page number 16, first of all we will discuss earth's surface. The surface of the earth constitute a greatest assemblage of physical feature. Our earth has a variety of landforms on its surfaces. These are huge mountains and deep valleys, long stretches of plains and tablelands or plateaus. This variation in terms of height and depth differ from high mountains to lowlands and is measured from a baseline called the mean sea level. जो हमारा अर्थ का सरफेस है, जो ऊपरी हिस्सा है, इसमें बहुत सारे असेंबलेज मीन्स ऑल टुगेदर बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं. फिज़िकल फीचर्स मीन्स कि उस जगह की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है. आप देखते हैं माउंटेन एरिया है, वहाँ पे स्नोफॉल होती है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं. और देन वी कम टू द प्लेन्स. यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल आपको मिलती है, फर्टाइल सॉइल है, रिवर्स हैं, फ्लैट एरिया है. देन द प्लेट्यू रीजन जहाँ पे कि ब्लैक सॉइल है विच इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन. देन इन इंडिया वी हैव कोस्टल एरियाज़ ऑल्सो, जो सी के साइड में आपके कोस्टल एरियाज़ हैं. डेजर्ट भी है. इन गुजरात वी हैव थार डेजर्ट. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको जिस तरह से हमें इंडिया में इस अलग अलग ये फिज़िकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड भी ऐसा ही है. कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ है, कहीं पे आपके डेजर्ट्स हैं या फिर प्लेन्स है. ये डिपेंड करता है, ये इनकी जो हाइट और डेप्थ है वो डिफ़र करती है, अलग होती है. बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी दिखते हैं, साथ ही साथ लोलैंड एरिया भी दिखते हैं, जो कि सी लेवल से हमें इनको मेजर करते हैं. हाईएस्ट पॉइंट जो अर्थ सरफेस का है वो है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालयाज़ में है. और जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है आपका मरीना ट्रेंच, जो कि सी लेवल से नीचे जाकर है, जो कि पैसिफिक ओशन जो है आपका वहाँ पे नीचे, डीप इनसाइड द अर्थ, सी उस ओशन के नीचे जाकर. देन इज़ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है, अंदर का भाग कैसा है. ऊपर की सतह पर, ऊपर के जो पोर्शन पे हमें जो देखने के मिलते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल एरियाज. अब what is there in the interior of the earth? The interior of the earth has remained a mystery for years. We were not able to know what is there in the earth. We know little about it because deep down the temperature of the earth is very high. The intensive heat neither allows us to dig deep, nor is there any possibility of living organisms deep inside the earth, say at 3 to 8 km below the surface. However, for extracting gold from mines, we have been able to dig as deep as 3.5 km below the earth's surface. Our knowledge of earth's interior is therefore based on indirect observations like the behavior of the seismic waves or earthquakes, the occurrence of volcanoes. जो अर्थ का इंटीरियर है, अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है, या इसे हम अगर माने इसका स्ट्रक्चर देखें, इट इज़ जस्ट लाइक एन अनियन. ओनियन जो होता है, आप जैसे जैसे उसकी यू पील इट ऑफ, उसकी एक परत निकालते हैं, उसके नीचे से दूसरा और उसकी परत निकलते थे, छिलके आप छीलते रहते हैं. तो इसी तरह से जो थिनेस्ट जो लेयर है वो है हमारा सरफेस, और उसके बाद नीचे परत दर परत हमें जो डीप इनसाइड है वो चीज़ें मिलते जाते हैं. और इसको जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ प्रेशर जो है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत ही कम जानकारी हासिल कर पाते हैं.
और हमें जो माइंस हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आप देखते हैं सोने की खाने आप सुनते हैं, या कॉपर, एल्युमिनियम, जो भी ये चीज़ें जो आपकी हैं एक्सट्रैक्ट होती हैं, या आयरन है आपका, ये सारी जो चीज़ें हैं वो वी गेट फ्रॉम दी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर से जो सारी हमें चीज़ें मिलती हैं, और इसके बारे में हम दो तरीके से पता लगाते हैं। एक तो आपके अर्थक्वेक, जिसको कि हम सिस्मिक वेव्स की वजह से जो होता है वो, और दूसरा वॉल्केनोस, जो वॉल्केनोस अकर होते हैं, ज्वालामुखी जो फटते हैं, उससे हमें पता चलता है कि बाहर निकल के जो कौन कौन से मिनरल्स हैं वो आ रहे हैं। The earthquake is the shaking and trembling of the earth's surface caused by internal movement. हमारे अर्थ के अंदर हम बाहरी तो लेयर है उसमें रहते हैं, उसके अंदर जो है बहुत सी मूवमेंट होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो शॉक वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं। और द अर्थक्वेक इट हैज़ इट्स ओरिजिन एट अ फोकस इनसाइड द अर्थ। These waves then travel towards the Earth's surface in different direction and with great speed. आपने कभी भी सुना होगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में जब सुनते हैं कि अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, उसका जो फोकस है वो इतना, यहाँ एपी सेंटर इस जगह पे था, और साथ ही साथ इतने रिक्टर स्केल पर आया। जो अर्थक्वेक है उसको हम रिक्टर स्केल पर मेजर करते हैं कि कितना वो ज़्यादा रिक्टर स्केल है, उतना ही ज़्यादा वो आपका डिस्ट्रक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा नुकसान भी होगा। और एक पॉइंट होता है, सेंटर होता है, वहाँ से वो स्टार्ट होके वो अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करता है। जैसे आप देखें कभी कि आप कोई नदी है या कोई पॉन्ड है, वहाँ पर उसमें पत्थर फेंकते हैं, तो जहाँ आप पत्थर ड्रॉप करते हैं उसके आसपास सर्कुलर में वो जो वेव्स हैं वो ओरिजिनेट होने लग जाती हैं, लहरें से उठने लग जाती हैं। आप तो पत्थर एक जगह पे फेंकते हैं, लेकिन उसके आसपास जो है बहुत सारी लहरें वो उस पानी को दूसरी तरफ अलग डायरेक्शन में बहा कर ले जाती हैं। इसी तरह से जहाँ पर जो सेंटर में मूवमेंट होती है, ये जो प्लेट्स होते हैं अर्थ की, क्या होता है, एक जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स हैं उसको शफल करते हैं, ताश के पत्तों को जब आप शफल करते हैं तो ऐसे एक साथ एक के ऊपर एक रख के फिर उसको बीच में मिक्स करते हैं ना, उसी तरह से क्या होता है कि जो आपकी प्लेट्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से जो ये मूवमेंट अर्थ के सरफेस में इंटीरियर में देखने को मिलते हैं। द स्पीड ऑफ दीज वेव्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल दे पास थ्रू। जिस मटीरियल से, जिस जगह से वो पास कर रहे हैं उससे स्पीड उसकी डिपेंड करती है। अगर वहाँ का जो एरिया है, मटेरियल जो है नीचे की प्लेट्स का, वो हल्का है और बहुत ज़्यादा उसमें गैप है, एयर स्पेस ज़्यादा है, तो वो बहुत जल्दी स्पीड से मूव करेगा। लेकिन अगर उस जगह पे उन प्लेट्स में जो अंदर जो इंटीरियर में हैं, वो एक जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो एक दूसरे के साथ पैक्ड है, काफ़ी हेवी है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। There are two main types of seismic waves, the P waves or primary wave, which can travel through both solid and liquid mediums and is faster in speed. तो दो तरह की आपकी जो इसमें बताएंगे seismic waves होती हैं। प्राइमरी मतलब जो आपके हम कहें कि प्राइमरी क्लासेस 5th तक की जो एसेंशियल होती है, जो ज़रूरी होती है, वो वेव्स जो कि बोथ सॉलिड और लिक्विड में दोनों में ट्रैवल करती है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी होती है। The S wave or secondary waves on the other hand can pass through only a solid medium and that too at a slower speed. जबकि जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से पास कर पाती हैं, वो भी एक स्लो स्पीड पर। द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल अस अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। तो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो साइंटिस्ट, और उसके बाद हमें अर्थ का जो इंटीरियर है इसके बारे में पता चलता है। तो ये चैप्टर जो पेजेस मैंने अभी आपको जो समझाया है, पेज नंबर 16, टॉपिक अर्थ सरफेस एंड द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये जो टॉपिक्स हैं, ये पेजेस आपको रीड करने हैं और इनको अंडरस्टैंड करना है। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर देन यू कैन आस्क मी।
The next topic, that is the structure of the earth, we will discuss tomorrow. See, this is what I explain you. ये इस तरह से आपका अर्थ का स्ट्रक्चर है, जैसे एक अनियन होता है, उसका छिलका उतारते जाते हैं, उसकी लेयर्स, उसमें डीप इनसाइड आपको यू विल गेट दी कोर, और एक उसका जो बीज है, गिरी, वो आपको देखने को मिलती है. सो जस्ट गो थ्रू द chapter pages, watch the video and understand it. If any problem, then you can contact me.